पैरामेडिकल के कोर्सेज में आप एडमिशन चाहते हैं तो आपको कुछ क्राइटेरिया को जानना होगा। जो क्राइटेरिया को अगर कोई इंस्टीट्यूट फुलफिल कर रहा है तो ही आप उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। क्या है क्राइटेरिया, इस वीडियो में हम देखते हैं। आप जुड़े रहे पीआर बॉब क्लासेस के इस इम्पोर्टेंट वीडियोज़ में, और अपने फ्रेंड्स को आप इसे फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि बी फार्मा या फिर डी फार्मा आप ये करते हैं, तो बी फार्मा या डी फार्मा के लिए आपको जरूरी जो क्राइटेरिया है वह यह है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उसे अप्रूव्ड होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक जो है ऑटोनोमस बॉडी है, जो भारत में फार्मेसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करती है, उसको मेंटेन करती है और उसे अप्रूवल देती है कि वो फार्मेसी डिग्री, फार्मेसी कॉलेज चला सकते हैं। उसमें एक वो जो है सीट भी निर्धारित करते हैं, चाहे वो 50 सीट हो, चाहे वो 60 सीट हो, चाहे वो 100 सीट्स हो, तो वो देते हैं। उसके बिहाफ पर ही जो है उस स्टेट के में अवस्थित, उस स्टेट में अवस्थित जो सरकारी विश्वविद्यालय है उस कॉलेज को अगेन रिकॉग्नाइज करती है, तब जाके वो बी फार्मेसी आप करते हैं या उस बी फार्मेसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं। तो ये मूल क्राइटेरिया है किसी भी फार्मेसी कॉलेज को चलाने का। तो आप अगर बी फार्मा करना चाहते हैं तो आप इसका ध्यान जरूर रखें कि उस कॉलेज को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई से अप्रूवल है या नहीं है, या कितने सीटों के लिए निर्धारित की गई है कि वो एडमिशन ले सकते हैं या नहीं, और उस स्टेट की यूनिवर्सिटी से उसे रिकॉग्नाइजेशन मिला है या फिर नहीं मिला है। सेम चीज़ें जो है डी फार्मा पर भी लागू है। उसके बाद आइए बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग अभी टॉप मोस्ट में जा रहे हैं, बहुत सारे गर्ल्स लोग इसको जो है पसंद कर रहे हैं, कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। तो जो ये बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज को इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट है उससे वो मान्यता अवश्य होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि उस कॉलेज को उस स्टेट के स्वास्थ्य विभाग से मान्यता मिला है कि नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग से मान्यता मिलेगा देन उसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट से भी मान्यता मिलेगी, फिर वो बीएससी नर्सिंग के लिए जो है उस स्टेट में जो सरकारी विश्वविद्यालय होंगे उस कॉलेज को फिर रिकॉग्निशन करेगी। तो ये कुछ फंडामेंटल क्राइटेरिया है जो आपको किसी भी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए जानना चाहिए। दूसरा आइए कि बीएससी एमएलटी या डीएमएलटी की अगर हम बात करें, रेडियोलॉजी की बात करें, डिप्लोमा लेवल या एक्सरे लेवल का, तो उस स्टेट में जो अवस्थित स्वास्थ्य विभाग है उस स्टेट के स्वास्थ्य विभाग से उस कॉलेज को उतने सीटों के लिए जो है एनओसी या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या फिर उसको अप्रूवल मिला होना चाहिए, फिर उसी स्टेट के यूनिवर्सिटी से भी उसे रिकॉग्निशन मिला होना चाहिए। बीपीटी और डीपीटी के लिए कहीं कहीं रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई से भी अप्रूवल लेना पड़ता है, या फिर एआईसीटी से भी अप्रूवल लिया जा सकता है, या फिर उस स्टेट बोर्ड के स्टेट स्वास्थ्य विभाग से भी उसे एनओसी या फिर अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर अगेन उस स्टेट के यूनिवर्सिटी से भी मान्यता लेनी पड़ती है। तो कुल मिला के इन सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए कोई कॉलेज किसी पैरामेडिकल कोर्सेज को रन कराते हैं और देन वो एडमिशन जो है वो लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो आप जब भी किसी पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को आप जरूर एक बार चेक करें, देन आप एडमिशन लें। इग्नू के बिहाफ से अगर हम बात करें तो इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज ज़्यादा पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में चल रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, और बहुत तो इसमें 1 ईयर के भी कुछ कोर्सेस हैं जो कि आपको जो भी एजेंसी मैंने बताया उस लेवल पे इसे अप्रूवल मिला हुआ है। जो सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जो अभी टीचिंग लाइन में आए हुए हैं तो उनको आरसीआई से अप्रूवल है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल है, फिर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनसे भी इनको मान्यता मिली हुई सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए। जहाँ पर भी जिस भी चीज़ों की ज़रूरत है तो इग्नू उस कोर्सेस को अप्रूवल उस अमुक
बॉडी से ज़रूर लेते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसको किसी स्टेट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उससे उनको मान्यता लेनी पड़ती है। तो आप इग्नू के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें का डाउट करना आप छोड़ दें कि उसे इसकी मान्यता है या नहीं है। वो भारत के सभी नौकरियों के लिए मान्य है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। आप भारत से बाहर भी जाएंगे तो आपको कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। ये इग्नू जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज में है, क्योंकि ये भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसके स्टडी सेंटर चल रहे होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।